अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आने के पहले मैंने हिंदुस्तान भर में 4 से 5 मुख्तलिफ़ फार्मा कंपनीज़ में जॉब किया। लगभग 14 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया। उसके बाद एमपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एमपीसीबी महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सब रीजनल ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो प्राइवेट जॉब से स्विच ओवर करके गवर्नमेंट में आने के बाद में मुझे कई चीज़ों का पता चला। पहली चीज़ तो ये थी कि गवर्नमेंट में आला ओहदे पर हमारे अपनी कौम के बहुत कम लोग देखने को मिले। और दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद काफ़ी बड़ा ग्राउंड हमें मिलता है जहाँ पे हमें पब्लिक की, समाज की और बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात और सर्विसेज करने का मौका मिलता है। काफ़ी इख्तियारात मिलते हैं और आला ऑफिसर्स जैसे कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, इन सब लोगों से हमें एक्सपोजर मिलता है, इंटरेक्शन होता है। तो काफ़ी मज़ा आता है गवर्नमेंट में आने के बाद। एक छोटे से देहात से निकलकर और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने के बाद इतने ऊंचे ओहदे पर आप पहुंचे हैं, क्या कुछ दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा? शुरुआत में जब 12वीं क्लास से इंजीनियरिंग में जब एडमिशन हुआ तब 1 या 2 साल यकीनन कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन उसके बाद एक आदत हो गई इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने की। और जैसे जैसे मेहनत करने की आदत हुई उसके बाद में डिफ़िकल्टीज़ कम होती चली गई। तो यस, शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में वो तकलीफ़ डिसअपीयर हो गई अपनी मेहनत की वजह से। और आसपास का माहौल, सराउंडिंग भी उस तरीके से मिला, तो बाद में उस चीज़ का कुछ बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उर्दू ज़ुबान ने आपका किस किस मकाम पर साथ दिया? उर्दू ज़बान का बहुत फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू ज़बान में पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट की क्लैरिटी हाई स्कूल के ज़माने से ही जो है तो ज़हन में रही। दूसरी बात ये रही कि उर्दू एक एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर जो है तो हमें सिखाई गई, जिसका यकीनन फ़ायदा हुआ। और उर्दू में तालीम हासिल करने की वजह से बुनियादी तौर पर एनालिटिकल स्किल डेवलप हुई, जिसकी वजह से आगे अंग्रेज़ी ज़बान में एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ करने के लिए बेसिक एनालिटिकल स्किल का काफ़ी फ़ायदा हुआ, जो कि मुझे लगता है उर्दू ज़बान से ही आई। आप बहुत गरीब और मेहनतकश मुस्लिम काकर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। अपनी काकर बिरादरी को अपलिफ्ट करने के लिए आप क्या मशवरे देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमारी बिरादरी जो कि तालीमी शोबे में, एजुकेशनल फ्रंट पे अभी भी उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। यकीनन पिछले कुछ सालों में, पिछले 7-8 सालों में काफ़ी नौजवान प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन लेकर इस मैदान में आगे आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और स्पेशली हमने अपने नौजवानों को एक पर्सनल गाइडेंस के सेशन अरेंज करके गाइडेंस देना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ का पता ना रहने की वजह से वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। कई बार उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में सही जानकारी ना होने की वजह से सही कोर्स चूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है। और प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो पता ना होने की वजह से वो अपने करियर में उतना आगे नहीं पहुंच पाते। तो मुझे लगता है छोटे छोटे एजुकेशनल काउंसलिंग सेशन या फिर क्लासरूम सेशन 1 घंटा 2 घंटा के हम लोग मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पे हमारी बिरादरी कॉन्सनट्रेटेड है, हमारी बिरादरी की ज़्यादा पॉपुलेशन है, और ना सिर्फ बिरादरी बल्कि इवन बाकी की जो बिरादरी है, बाकी की जो हमारे
हमारे भाई है, हमारी कौम के जो नौजवान हैं, वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे सेशन लेकर करियर गाइडेंस को लेकर और बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर गाइडेंस सेशन अरेंज कर सकते हैं, जिसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।